सभी को जय श्री राम। रोज की भांति आज फिर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं, जो हमारे संस्कृति, हमारे परिवार और हमारे समाज के लिए आशा करते हुए कि लाभदायक होगा। मुझे पाप और पुण्य की परिभाषा तो उतना नहीं पता, बस मैं इतना समझ पाया हूं कि जिस कार्य को करने से या जिस शब्द को बोलने से किसी को दुख पहुंचे वह पाप की श्रेणी में आता है, और जिस कार्य को करने से और जिस बात से किसी को प्रसन्नता मिले वो पुण्य होता है। ध्यान रखें, सच्चाई और अच्छे कर्म मंदिरों के घंटियों से ज़्यादा ऊंचे सुनाई देते हैं। इंसानियत ही सबसे बड़ी पूजा है। किताबों में हम हमेशा पढ़ते रहते हैं कि कर्म जो होता है, पूजा जो होती है, वो किताबों से ज़्यादा व्यवहारों में बसता है। अगर हमारे कोई शब्द किसी का दिल तोड़ दे, किसी को ठेस पहुंचाए, तो पूजा करना व्यर्थ है। और हमारे किसी बात से किसी का बिगड़ा हुआ काम बन जाए, किसी का परिवार संभल जाए, वही सबसे बड़ी पूजा है। इंसानियत ही सबसे बड़ी पूजा होती है। एक महत्वपूर्ण और चीज़ें, अगर हम केवल भाग्य और नियति के भरोसे ही रहते हैं तो केवल हमें निराशा ही प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम अपने सच्चे कर्म और सत्य पर अडिग रहेंगे और अपने मेहनत पर रहेंगे तो उम्मीद से ज़्यादा हमें मिलती है। अगर हम किसी को अच्छा सोचते हैं, किसी के प्रति सकारात्मक सोचते हैं, तो हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान के मंदिर जाना ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में किसी असहाय या किसी लाचार व्यक्ति की मदद करना भी भगवान की पूजा से कम नहीं होती है। इतिहास हमें हमारे किए हुए कर्म से ही याद रखता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। एक प्रश्न मेरे पास आया था कि क्या कोई गलत कार्य करके अगर हम दान दक्षिणा देते हैं तो क्या वो हमारे पाप कट जाते हैं? तो मैं बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं कि हमारे जो कर्म हैं उसका फल तो हमें भोगना ही है। हाँ, दान करने से, अच्छे कर्म करने से, सत्कर्म करने से, प्रायश्चित करने से आगे की जो रास्ता होती है वो हमारी सुगम हो जाती है। लेकिन जो हमने कर्म कर दिया उसका तो फल भोगना ही है। इसलिए ये सचेत रहें। अगर कोई आपसे गलत कर्म हो रहा है तो ये बिल्कुल भी ध्यान में न रखें कि मैं पूजा पाठ कर लूँगा या मंदिरों में दान दूंगा या गरीबों को खिला दूंगा तो मेरे पाप कट जाएंगे। तो अच्छे कर्म करें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, एक और प्रश्न मेरे पास आया कि लोग गंगा में स्नान करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, जलों से स्नान करते हैं, तो क्या वो पाप कट जाते हैं? इसको भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भगवान जो है, महाभारत को मैं थोड़ा सा उदाहरण लेके चलता हूँ आप लोगों को। भीष्म पितामह जो थे वो तो माँ गंगा के 8वें संतान थे और वो बाणों के सैया में कुरुक्षेत्र में लेटे रहे। जो गंगा माँ के अपने पुत्र हैं वो अपने कर्मों के गति से नहीं बच पाए, तो हम किस चीज़ के हैं? हमारे कर्म का फल तो हमें भोगना ही भोगना है। ठीक है, गंगा स्नान करना, मन को शांति करना, शरीर को शुद्ध करना और पूर्व जन्म के किए हुए पाप को नष्ट करने के एक अवसर के रूप में हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह मानसिक तौर पर यह सोचना कि हम कोई गलत काम कर दें, किसी की हत्या कर दें, किसी के साथ में हम गलत व्यवहार कर दें, किसी की ज़िंदगी खराब कर दें और गंगा में स्नान कर दें और हमारे पाप कष्ट दूर हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी हमारी भूल है। ठीक है, गंगा स्नान करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कुछ न कुछ पाप जो है वो कटते हैं। लेकिन वो कौन से पाप कटते हैं? जो अनजाने में किए हुए रहते हैं, या फिर कुछ ऐसा हमारे भाग्य में लिखा रहता है कि गंगा स्नान करने से या तीर्थों के जल स्नान करने से कुछ मन को शांति मिलती है। ठीक है, ना कि किसी को बुरा किए हुए कर्म करके हम गंगा में स्नान करते हैं तो वो हमारे पाप कट जाते हैं। तो इस जो
हमारे समाजों में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं इनसे बचें। हमेशा सकारात्मक सोचें, शब्दों पर विशेष ध्यान दें, अच्छे कर्म करें। कब गंगा माँ भी हमारा अपने बेटे के रूप में साथ देगी। इन छोटे छोटे बातों को लेकर मैं आता रहूँगा। आज समाज में डेली ऐसी बातें आ रही हैं जो हमारे को परिवार को स्तर को हमेशा ही हिला रही है। हमारे समाज में, हमारे परिवार में रोज ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं। हम अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने व्यवहार पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा संबंध दिन प्रतिदिन, हमारे रिश्ते खराब होते जा रहे हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम जाकर के तीर्थों के जल से स्नान करके हम अपने रिश्तों को बचा लें, तो ये मुमकिन नहीं है। पहले हमें अपने कर्म सही करने पड़ेंगे, हमें अपनी भावनाओं को काबू में रखना पड़ेगा, हमें अपने शब्दों को काबू में रखना पड़ेगा, हमें अपने व्यवहार में कुशलता लानी पड़ेगी। तभी कोई देवी देवता हमारा साथ देंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। अगर हम गलत काम करके जाएंगे, चाहे वो मंदिर में चले जाएं, मस्जिद में चले जाएं, गुरुद्वारा में चले जाएं, चाहे कहीं भी चले जाएं, अगर हमारा कर्म खराब है तो हमें उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तो आज के प्रसंग में बस इतना ही। मैं यही बताने की कोशिश करूँ कि हमेशा सकारात्मक सोचें, उच्च विचार रखें और सत्कर्म करें, शुद्ध आचरण से कर्म करें। तो हम आगे की ओर अग्रसर में, हमारे रिश्ते भी अच्छे बनेंगे, हमारा परिवार भी स्वस्थ और अच्छे दिशा की ओर बढ़ेंगे। तो इसी के साथ में यह आज की जो वीडियो है मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ों को अपने जीवन में धारण करते रहिए, नए नए चीज़ों को जीवन में लाते रहिए। मैं आपको वो छोटी चीज़ें बताते रहूँगा, सकारात्मक चीज़ें बताते रहूँगा, जिससे हमारे परिवार को सकारात्मकता आ सके। इसके लिए आप मेरे वीडियो को निरंतर देखते रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकूं और रोज़ अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ में ला सकूं। इसके साथ ही मैं अगले विषय में फिर मैं आपके साथ में आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।